आम नागरिक जिए थे। तो चले जानते हैं साल 1900 के दौर में हमारा भारत और ये दुनिया कैसी थी। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजा देना। दोस्तों, आज से करीब 120 साल पहले यानी 1900 के साल में लोगों का जीवन आमतौर पर ऑन एवरेज 47 साल का हुआ करता था, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 47 साल ही थी। जबकि आज की डेट में ऑन एवरेज लोग 79 साल तक जिंदा रहते हैं। उस समय के डेटा बताते हैं कि पूरे विश्व की ज्यादातर महिलाएं करीब महीने में एक बार ही अपने हाथ वॉश करती थी। उस जमाने में भारत में बीड़ी पीना या विकसित देशों में सिगरेट पीना आम बात थी, और लोग काम करते करते, खाते वक्त भी और कभी कभी हॉस्पिटल्स में भी सिगरेट पिया करते थे। शहरों की बात करें तो ज्यादातर कस्बे बहुत ही छोटे, बहुत ही सिंपल और करीब करीब गंदे थे। उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पार्क रो बिल्डिंग थी, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थी और जिसकी ऊंचाई सिर्फ 119 मीटर थी। जबकि उस वक्त दुनिया का मैन मेड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर एफिल टावर था, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, जो आज के बुर्ज खलीफा से आधे से भी कम है। दोस्तों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस जमाने में शहरों में ज्यादातर गाड़ियों की स्पीड लिमिट मैक्सिमम 10 माइल पर आवर थी। साल 1900 में ज्यादातर देशों में अंतरजातीय संबंध यानी कि होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम हुआ करती थी, और कनाडा में गरीब लोगों को जाने की एंट्री नहीं थी। उस वक्त 95% महिलाओं की डिलीवरी घर पे ही हुआ करती थी, यानी कि ज्यादातर बच्चे घर पे ही जन्मते थे। इसीलिए डिलीवरी के समय में महिला या बच्चे का मोर्टालिटी रेट बहुत ही हाई था। जबकि आज करीब 99% महिलाओं की डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती है। भारत की बात करें तो करीब 120 साल पहले भारत भी ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं। आज जंगल और बगीचे भारत में बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन पहले के जमाने में देश में हर जगह पर, हर गांव में छोटे बड़े बागीचे हुआ करते थे, और जंगल तो बहुत ही ज्यादा। बागीचे भी उस वक्त उतने सुनसान हुआ करते थे कि लोग शाम को वहां जाने से भी डरते थे। पॉपुलेशन की बात करें तो साल 1900 में भारत की पॉपुलेशन करीब 24 करोड़ थी। जाहिर है कि ये जनसंख्या ब्रिटिश राज के इंडिया की, यानी कि आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर काउंट की गई थी। आजकल हम टाइम पास के लिए अपना ज्यादातर समय मोबाइल पे, टीवी पर या फिर थिएटर्स और मॉल में गुजारते हैं, लेकिन उस वक्त जब लोग फ्री होते थे तो अधिकतर लोग गांव की एक जगह पर इकट्ठे होकर बातें किया करते थे, बुक्स पढ़ते थे, विविध कॉम्पिटिटिव खेल खेला करते थे और तलवारबाजियां सीखते थे। इसके अलावा गांव देहाड़ में जो लोग खेती पे निर्भर थे, वो अधिकतर अपने पूरे दिन का काम तमाम करके शाम को जब घर आते थे तो वो खाना खाने के बाद भजन कीर्तन किया करते थे, और सुबह प्रभात फेरियां भी हुआ करती थी, जो आज भी कहीं कहीं पर देखने को मिल जाती है। उस वक्त अंग्रेज हमारे देश के राजघराने के लोग या कुछ पैसे वाले लोग अपने टाइम पास के लिए, अपने शौक के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी किया करते थे। भारत में आज के समय में हम जीन्स पैंट, टी शर्ट्स और शर्ट्स पहनते हैं। अब तो छोटे बच्चे भी पैंट्स के बिना नहीं रहते हैं। 1980 या 90 के दशक की बात करें तो बच्चे चड्डियां पहना करते थे, लेकिन 1900 की साल में छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी धोती पहना करते थे। धोती और कुर्ता और धोती या खमीज हमारी वेशभूषा या हमारा असली पोशाक हुआ करती थी। आमदनी की बात करें तो उस जमाने में भारत में लेबर काम करने वाले लोग रोज के 30 पैसे कमाया करते थे, यानी कि महीने के करीब 10 रुपए से भी कम। और उस वक्त किसी की जेब में अगर 3-4 रुपया भी इकट्ठा मिल जाए तो उसे अमीर माना जाता था। वैसे 120 साल पहले आमतौर पर कॉइन के ही सिक्के हुआ करते थे। पेपर मनी की बात करें तो भारत में सबसे पहले रुपये की नोट 30 नवंबर 1917 को छापी गई थी, लेकिन इससे पहले हम कॉइन्स का उपयोग करते थे, और ये कॉइन्स नगद चांदी के हुआ करते थे, और ये सोने चांदी के सिक्के हजारों सालों से भारत में उपलब्ध थे। 2000 साल से भी ज्यादा टाइम पहले जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का राज हुआ करता था, तब प्रधानमंत्री चाणक्य हुआ करते थे, और उस वक्त की इकोनॉमी में भारत में 4 टाइप के सिक्के हुआ करते थे, जिसमें गोल्ड कॉइन को स्वर्ण रूपा, सिल्वर कॉइन को चांदी रूपा, कॉपर कॉइन को तांब रूपा और लीड के कॉइन को शीशा रूपा कहा जाता था, जिसमें रूपा का मतलब फॉर्म या शेप होता है। और ये सारे सिक्के रुपये की आज की वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा कीमती हुआ करते थे।
और रुपीज वर्ड संस्कृत शब्द रुपया से आया है, जिसका मतलब होता है गाड़ी हुई चांदी। उस जमाने में ज्यादातर लोग धार्मिक हुआ करते थे और भूत प्रेतों जैसी चीजों पर भी विश्वास किया करते थे। घरों की बात करें तो अधिकतर लोगों के घर मिट्टी के और छोटे थे और कस्बों की सड़कें भी बहुत ही सिकुड़ी हुई और छोटी हुआ करती थी, मानो आमने सामने से एक साइकिल ही जा सके, क्योंकि उस वक्त आमतौर पर लोगों के पास गाड़ियां या मोटरसाइकिल्स जैसे व्हीकल नहीं थे, इसलिए इन छोटी सड़कों के बीच से उनका गुजारा हो जाता था। तब ज्यादातर लोग बैलगाड़ी से अपना सफर तय करते थे और उन बैलगाड़ियों को भी अलग अलग जगह पर रखने की अपनी एक जगह हुआ करती थी। तब देश की लगभग अधिकतर सड़कें रेतीली और कच्ची हुआ करती थी, इसलिए दूर का सफर तय करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लंबा होता था। इसलिए ज्यादातर लोग अपने आसपास के गांव में ही रिश्ता जोड़ा करते थे। और तब दुनिया आज के मुकाबले बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि तब ना आज के जितने फास्ट व्हीकल थे और ना ही सोशल मीडिया जो हमें सरलता से पूरी दुनिया का मानचित्र दिखा सके। दोस्तों, उस समय में अपनी अपनी हैसियत के लेवल पर लोगों के पास कुछ पैसे और गहने भी हुआ करते थे, और जिनके पास ये सब था वो कोई लॉकर्स का उपयोग नहीं करते थे। वो अपना पैसा और गहने मटके में रखकर अपने घरों के आसपास गाड़ दिया करते थे, और ये गाड़ा हुआ खजाना ही उनका लॉकर हुआ करता था। और ये खजाना किसी शादियों में, किसी फंक्शनों में, किसी जरूरत में या मुसीबत के समय में ही निकलता था। तो दोस्तों, ये था वो दौर जो करीब आज से 120 साल पहले हमारे पुरखे जिया करते थे, और आज का ये दौर है जिसे हम जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपके लिए एक कंपैरेटिव वीडियो लाने वाला हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने समय में और आज के समय में ईच एंड एवरीथिंग में कंपैरेटिवली क्या ड्रामेटिकल फर्क आया है। तो इसके लिए बने रहे द नॉलेज के साथ। और आप हमारी जानकारी रिटर्न फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन द नॉलेज को भी डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।